दोस्तों मेटाफोर्स, क्या आपका नॉन वर्किंग इनकम नहीं आ रहा है इसीलिए कई जगह पर आपने आईडी लगाया? क्या ये सही है? क्या आपके अपलाइन के मल्टीपल आईडी के वजह से आपको इनकम नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप गलत जगह पे फंस गए हो? चलिए आज इस वीडियो में क्लियर करते हैं कि आपसे क्या गलती हुआ है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। आज मेरे डायरेक्ट रेफरल में करीब 1600 लोग हो चुके हैं, अब तक ग्लोबली सबसे ज़्यादा। मैं अपने स्लॉट्स ओपन करके भी नहीं देखता हूँ कि कौन सा स्लॉट कब रिसाइकिल हो रहा है। मेरे अपलाइन आईडी भी आप देख सकते हैं मेरी तरह एक्टिव आईडी है। अब तक 350 डायरेक्ट रेफरल हो चुके हैं। उनके अपलाइन आईडी भी फुल्ली एक्टिव है, फुल टाइम मेटाफोर्स के साथ ही जुड़े हैं। करीब 150 डायरेक्ट रेफरल हो चुके हैं। ऐसे ही मेरे अपलाइन आईडी में से आप 4-5 लेवल तक एक्टिव लोग देख पाएंगे। फुल्ली मेटाफोर्स के साथ जुड़े लोग ही मिलेंगे आपको। और फिर मेरे डाउनलाइन की बात कहूँ तो 50 से ज़्यादा मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन ऐसे हैं जिनके 100 से ज़्यादा डायरेक्ट हो चुके हैं अब तक, जिन्होंने 20 से 50 लाख अर्न कर चुके हैं अब तक। और फिर 100 से ज़्यादा मेरे डायरेक्ट ऐसे डाउनलाइन है जिनके 50 से ज़्यादा डायरेक्ट रेफरल हो चुके हैं अब तक, जिन लोगों ने 10 लाख से ज़्यादा अर्न कर चुके हैं अब तक। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके 10, 20, 30 डायरेक्ट रेफरल हो चुके हैं। मेरे आईडी के साथ एक सीरीज ऑफ एक्टिव अपलाइन और अनगिनत एक्टिव डाउनलाइन है। मतलब एक सही अपलाइन के साथ जुड़ने पर आपको स्पिल ओवर का बेनिफिट हो या रिसाइकल का बेनिफिट हो, जेन्युइनली मिलेंगे। तो मेरे आईडी का डिटेल्स आपको इसीलिए बता रहा हूं कि अब जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके साथ आप खुद कंपेयर करके देख सकते हैं। आप खुद बता सकते हैं कि मेटाफोर्स में मेरे आईडी कितने जेन्युइन है, कितने क्लीन है, कि लोग इस आईडी के साथ खुश है। जब आईडी चेक करना आप सीख जाएंगे तब ये सभी चीज आप खुद चेक कर सकते हो। यही डिसेंट्रलाइज सिस्टम की पावर है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब आप गलती कहाँ किए हैं वो बताने जा रहा हूं। दोस्तों मेरे पास क्रॉसलाइन की टीम से भी अनगिनत कॉल्स आते रहते हैं कुछ इस तरह की कि सर मेरे अपलाइन के 300 डायरेक्ट है, 500 डायरेक्ट है, 700 डायरेक्ट है, मेरे खुद के भी 40 डायरेक्ट है। अपलाइन से किसी भी लेवल पे स्पिल ओवर नहीं मिलते हैं मुझे, बल्कि मेरे वर्किंग का भी बहुत सारे इनकम किसी अनजान क्रॉसलाइन के पास चले जाते हैं। और जब मैंने पूछा कि क्या आप आपके अपलाइन के अपलाइन को पहचानते हैं, तब उन्होंने कहा कि हाँ जानते हैं, पर इन दोनों के बीच में जो 3 आईडी है वो किसके हैं नहीं पता, जहां पर ठीक ठाक से काम भी नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, मल्टीपल आईडी वालों के साथ जुड़ने पर ऐसा होते हैं। जिनके 3-4 आईडी से वो ना ही अपलाइन को इनकम लेने देते हैं ना ही डाउनलाइन को इनकम लेने देते हैं। अपलाइन में तो सिर्फ आप देख रहे हैं कि 3 या 4 आईडीज है उनके, पर डाउनलाइन में 50 से ज़्यादा आईडी होते हैं ऐसे लोगों के। यही सारी चीज़ वैसे लीडर्स के डाउनलाइन ही मुझे बताया प्रूफ के साथ, वरना मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी कारनामा होते रहते हैं। दोस्तों यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि भले ही आपके अपलाइन के बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ना हो, अगर आपके अपलाइन एक्टिव है, वर्किंग है और उनके अपलाइन में से 3-4 लेवल तक एक्टिव अपलाइन है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी लेवल पे प्लानिंग कर सकते हो। आपके साथ धोखा नहीं होगा, वरना क्लासिक में थोड़ा बहुत नुकसान आप झेल लेंगे। आगे की प्रोजेक्ट यूनाइटेड वार्ड्स, बूस्ट में भारी नुकसान होगा आपका। मेटाफोर्स एक ऐसी सिस्टम है, अगर आप सिस्टम को समझ लिया, सही जगह पर आपका प्लेसमेंट मिल गया, तो अगले 1 साल में इतना पैसा कमा सकेंगे कि जीवन में पैसों के लिए कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं होगा। दोस्तों एक और गलती होती है बहुत सारे लोगों से, वो ये है कि कुछ लोग कई जगह पर आईडी लगा कर रखते हैं कई लीडर के साथ, ताकि नॉन वर्किंग ज़्यादा मिले। फ्रेंड्स, ऐसे कई जगह पर आईडी लगाकर कोई फ़ायदा नहीं। एक ही जगह कर लेवल्स अपग्रेड कीजिए, उसमें ज़्यादा फायदा है आपका। जहां वर्किंग करेंगे वहीं पर नॉन वर्किंग भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। ज़्यादा लेवल ज़्यादा प्लेसमेंट, ज़्यादा आईडी से ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं मिलते हैं यहाँ पर। यही है मैकेनिज्म। एक ही लीडर के साथ ज़्यादा लेवल बाय करिए, ज़्यादा प्लेसमेंट मिलेंगे आपको। आपके अलग अलग स्लॉट की रिसाइकल होगा बार बार, हर बार क्रॉस लाइन के रिसाइकल के बेनिफिट मिलने का भी चांस होगा यहाँ पर। तो एक्टिव अपलाइन के साथ एक ही जगह पर मैक्सिमम लेवल्स पे बार बार फायदा ले सकते हैं आप। इस सिस्टम के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।